के काल से भी इसका कोई रिलेटेड है कुछ, मतलब मैं वो पूरी डिटेल से जानना चाहती हूँ कि रावण जी का इनमें क्या सहयोग रहा। के लाल किताब में बहुत सारी विशेष बातें भी हैं, उसका किसी भी व्यक्ति विशेष को कुछ नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है। कि जल प्रवाह करने वाले उपाय में मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर एक बच्चा है वो शैतान है तो वो किसके पास जाकर चुप कर। किताब में एक इस तरह की विद्या है जो ग्रहों के कार्य को दर्शाती है कि ग्रह किस प्रकार से कार्य करते हैं एक इंसान की जिंदगी में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू पॉडकास्ट चैनल रूबीना चुप। मैं श्री गंगानगर से आज मैं आ चुकी हूँ पंजाब, हमारे पंजाबियों की आन बान शान अमृतसर। आज मैं आपको जिनसे मिलवाना चाहती हूँ वो यहाँ की एस्ट्रोलॉजर है, मिसेस पूजा एस्ट्रोलॉजर, और वो आज हमें अपनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। आज हम आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे और जो ये एस्ट्रोलॉजी की जो विद्या है इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताना चाहेंगे कि जब एक इंसान अपनी लाइफ में एक ऐसा मतलब डाउनफॉल फेस करता है जिसके कारण कि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी हो जाता है, वो चाहे आप हेल्थ इशू को लेके, चाहे वो बिजनेस को लेके या अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके, तो जो एस्ट्रोलॉजर है वो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करते हैं। उनकी जो गाइडनेस है वो हमारे बहुत काम आती है इन चीजों को। और आज हम आपको जिनसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो अमृतसर की रहने वाली ही हैं, और चलो आज हम आपको करवाते हैं उनसे इंट्रोड्यूस। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मेरे को ये मीडियम दिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बता पाऊंगी कि ज्योतिष क्या चीज है। ज्योतिष के बारे में कई कई तरह के विचार है लोगों के, स्पेशली लाल किताब ज्योतिष के बारे में। तो उसके बारे में अगर मैं लोगों को थोड़ा भी अवेयर कर पाऊंगी तो ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात होगी। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। हाँ जी मैम, आज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजी का जो हिस्ट्री है वो कैसी रही है, इसका जो इतिहास है काफी लॉन्ग है और इस इतिहास में हमने बहुत कुछ जानना, ऑफकोर्स मैं भी जानना चाहती हूँ और हमारी ऑडियंस भी आपसे जानना चाहती है। आप पूरी डिटेल से हमें बताइए कि इसका इतिहास कैसा रहा है। ज्योतिष के बारे में और इसकी जानकारी के बारे में बताने से पहले, लाल किताब के बारे में बताने पहले मैं ज्योतिष के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि ज्योतिष वास्तव में विद्या क्या होती है। ज्योतिष एक प्रकार की विद्या है जो हमारे ऋषि मुनियों की देन है, उनके ग्रंथ हैं, जैसे ऋषि पराशर जी की देन है, ऋषि भृगु, ऋषि संहिता। तो वो वैदिक ज्योतिष के, जिसको हम अब आजकल वैज्ञानिक कहते हैं, इनको हम ज्योतिष के विज्ञानी कह सकते हैं। उन्होंने हमें ज्योतिष की जो विद्या दी है इतनी अच्छी। और कई बार ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ज्योतिष कहाँ तक एग्जिस्ट करती है, ज्योतिष क्या कर लेगा। तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल से कह सकती हूँ कि अगर किस्मत में सब कुछ तय है तो ज्योतिष क्या करेगा, ये बहुत सारे लोगों का कहना होता है। हाँ जी, देखो, अगर आपको 5 दिन का फीवर होता है तो क्या आप डॉक्टर के पास नहीं जाते? अगर आपने वेदर फोरकास्टिंग में देखा कि आज बारिश पड़ने वाली है तो क्या आप घर से प्रिकॉशंस लेके नहीं चलते? चलेंगे। तो यही काम ज्योतिष का है। ज्योतिष इज नॉट ओनली टू मेक योर फ्यूचर प्रेडिक्शन, ये आपको प्रोटेक्ट भी करता है, आपको आने वाली हैपनिंग और मिस हैपनिंग के बारे में बताता भी है और इसके बारे में गाइडेंस देता है कि आपको क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, तो मैं यहाँ आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ जी। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि लाल किताब है जो और ज्योतिष विद्या, इसमें क्या डिफरेंस है? लोगों को इसके बारे में क्लियरिटी जानना है। जो आज आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप हमें क्लियरिटी बताइए इस चीज का, हमारी ऑडियंस को भी पता चलना चाहिए कि लाल किताब के बारे में हम आपसे क्या ज्ञान सुनना चाहते हैं। देखिए, ज्योतिष की हर एक विद्या अपने आप में संपूर्ण विद्या है। चाहे वो न्यूमरोलॉजी ले लो, चाहे वो केपी पद्धति ले लो, चाहे वो वैदिक है, चाहे वो लाल किताब है, हर एक विद्या अपने आप में संपूर्ण विद्या है। लेकिन हर एक विद्या का कुछ ना कुछ यहाँ पर एक दूसरे से भिन्न होती है। जैसे वैदिक को ले ले तो वो हमारे जो हर प्रकार की ज्योतिष का एक बेस है, जिसको हम उसकी रचना पर ही बात की ज्योतिष जो है आधारित है। और लाल किताब के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाल किताब का जो एक इस तरह की गहन विद्या है जिसमें ज्योतिष को और ज्यादा इजी वे में करके बताया है। इसमें लाल किताब में ये होता है कि इसमें ऐसे उपाय बताए जाते हैं, ऐसे माध्यम से लोगों को बताया जाता है, निशानियां इसकी बहुत अच्छी होती हैं, वो मैं आगे आपको जाके बताऊंगी किस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो ये इसको बाकी विद्याओं से थोड़ा अलग करती है। देखा जाता है। लाल किताब जो है इसका निर्माण पंडित रूपचंद जोशी जी ने किया था, और ये जो पंडित रूपचंद जोशी हैं ये पंजाब के नकोदर के फरवाला जिले से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म 18 जनवरी 1998 को हुआ था। ये ब्रिटिश सरकार के एजी रिटायर थे, अकाउंटेंट जनरल। ठीक है, उस टाइम इनको इस विद्या का इतना इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी।
लेकिन ऐसा कहा जाता है ये लाहौर में उस टाइम का इनका कार्यकाल था। तो लाहौर में एक टाइम पे एक खुदाई का काम चल रहा था। हाँ जी। उस खुदाई के काम में कुछ तांबे की पट्टिकाएं इनको खुदाई में मिली, और जब ये पट्टिकाएं तांबे की पट्टिकाओं पे कुछ फारसी और उर्दू भाषा में, बेसिकली तब फारसी भाषा में लिखा गया था, तो वो जब पट्टिकाएं इनके पंडित रूपचंद जोशी जी के पास पहुंची। हाँ जी मैम, मैंने आपने जो अभी बताया उसमें मैंने एक चीज नोटिस करी है कि ये जो किताब है, क्या ये स्टार्टिंग से ही अपनी जो भाषा ये फारसी भाषा में ही लिखी गई है? आप इसके बारे में हमें हमारी जनता को थोड़ा बताएं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो तांबे की पट्टिकाएं थी उनको फारसी भाषा में मिली थी, ठीक है। जब पंडित जी ने इस भाषा का अच्छी तरह से अध्ययन किया ये, तो उन्हें पता लगा कि ये जो पट्टिकाएं हैं जो फारसी भाषा में लिखी गई हैं, ये बहुत ज्यादा गहन विद्या है ज्योतिष की। उस टाइम पे जब वो कार्यकाल होता था तो उर्दू भाषा का बहुत प्रचलन था, क्योंकि पंडित जी को फारसी भाषा में इतना ज्ञान नहीं था। वो उर्दू के बहुत विद्वान थे, पंजाबी, इंग्लिश और उर्दू को वो बहुत अच्छे जानते थे, क्योंकि वो अंग्रेज कार्यकाल में अपने तो वो पट्टिकाओं को पढ़ पढ़ के उन्होंने उसको उर्दू में लिखना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो लाल किताब का प्रकाशन बना वो उर्दू भाषा में पहले पब्लिश हुआ। तो ये उर्दू भाषा की जो किताब मतलब कि ये प्रचलित हुई पहले। बाद में उन्होंने इसको ट्रांसफर करा के पंडित गिरधारी लाल शर्मा जो उनके वाकफ थे, उनके नोन थे, उन्होंने इसका हिंदी में संस्करण कराया। और हिंदी में संस्करण करा के हम समझते हैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली कि हम उनको पढ़ पा रहे हैं, उनकी विद्या को देख पा रहे हैं और इससे लोगों का जहां तक हो सकता है उनको गाइड कर पा रहे हैं। हाँ जी मैम, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ कि जो ये लाल किताब है उसकी जो लैंग्वेज को लेके लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि ये लैंग्वेज है जो मतलब जो लाल किताब है ये उर्दू भाषा में लिखी गई है, लेकिन लोग इसे इल्म की भाषा या इल्म की देन समझते हैं। आप हमें थोड़ा क्लियरटी करें इसके बारे में। देखिए, जैसे कि आपने पूछा कि भाषा के माध्यम से किसी चीज का आंकलन करना कि वो गलत है या सही है, ये सही बात नहीं है, क्योंकि ये इसका प्रचलन उर्दू भाषा में, उर्दू में प्रकाशित हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे सबको जो ज्ञान था वो उर्दू भाषा का ज्यादा होता था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप देखोगे कि पिछले लास्ट टाइम पे अगर आप किसी की रजिस्ट्रेशन देखते हो प्रॉपर्टी की कुछ, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स भी आप इस टाइम पे जो प्रॉपर्टीज हैं, पिछले टाइम की प्रॉपर्टीज उर्दू भाषा में होती थी, ठीक है। तो ये नहीं है कि किसी लैंग्वेज विशेष से, किसी भाषा विशेष से हम किसी धर्म विशेष को जोड़ कर हम लाल किताब को इल्म की किताब या उसको काली किताब कहें, टोटके की किताब कहें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे इसका ही प्रचलन था और उसको उनको जो है पंडित रूपचंद जोशी जी को उर्दू की भाषा ही आती थी, तो उन्होंने इसको उर्दू में जो है इसकी रचना की। लेकिन बाद में क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी थे तो वो इस चीज में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे, ठीक है। तो उन्होंने अपने नाम से पब्लिश ना करके पंडित गिरधारी लाल शर्मा जी से ये जो बुक है हिंदी में ट्रांसलेट कराई। ऐसा नहीं है कि ये किसी विशेष भाषा में है तो ये किसी इल्म से जुड़ी हुई किताब है, किसी विशेष धर्म से जुड़ी हुई किताब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत पवित्र किताब है, ये बहुत पवित्र विद्या है। इसीलिए क्योंकि पवित्र रंग जो है वो लाल रंग है, अग्नि का रंग है, इसीलिए इसका नाम जो है लाल किताब रखा गया। हाँ जी, जो ये लाल किताब है इसे पर्टिकुलर एक लाल किताब का नाम ही क्यों दिया गया है? देखिए, पंडित जी को जब ये पट्टिकाएं मिली थी तांबे की, तो उन्होंने इससे गहन अध्ययन करने के बाद उसको, मैंने जैसे आपको बताया कि उर्दू भाषा में लिखना स्टार्ट कर दिया। और पंडित जी ने जब इनको लिखना स्टार्ट किया तो उनके पास लाल कवर वाली एक किताब होती थी, उसमें इन्होंने लिखना उसको स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। जो जो उनको समझ में आ रहा था इस विद्या के बारे में उन्होंने 1 बाय 1 करके उस पर लिखना स्टार्ट कर दिया। अभी क्योंकि लाल रंग इसलिए क्या, क्योंकि वो मानते थे लाल रंग शगुन का प्रतीक है, ठीक है। हमारे हम भी देखते हैं कि लाल, जब भी कोई शगुन का काम होता है, मंगलकारी काम होता है, तो लाल रंग का बहुत महत्व होता है, ठीक है। और इसके क्योंकि देखो ब्याह शादी में, मैरिजेस वगैरह में दुल्हन को लाल रंग का जोड़ा पहनाया जाता है, ठीक है। पुराने टाइम पे, जिसको आजकल तो चलो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो वो जो फाइनेंशियल सारा हिसाब किताब होता है वो कंप्यूटर पे होता है। तो पुराने जमाने में क्या होता था, जब वो मुनीम जिनको बोलते हैं उनके पास लाल रंग के वो होते थे, वही खाते होते ना, तो वो उसमें अपना जो व्यवसायिक लेन देन लिखते थे। तो लाल रंग को बहुत शुभ माना जाता है, अग्नि का प्रतीक माना जाता है, अग्नि सब कुछ पवित्र कर देती है। तो पंडित जी का ये कहना था कि लाल किताब में एक इस तरह की विद्या है जो ग्रहों के कार्य को दर्शाती है, कि ग्रह किस प्रकार से कार्य करते हैं एक इंसान की जिंदगी में, उनका क्या महत्व रहता है।
दूसरा, वो ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव को कैसे बढ़ा सकते हैं कि उनके लिए सही रहे, और ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं कि उनकी जो विडंबनाएं आ रही हैं, हाँ जी। जो ऑब्स्टेकल्स उनकी लाइफ में आ रही हैं, उसको वो कवर अप कर सकें। तो ये एक जन कल्याण के लिए किताब है। तो हाँ जी। जन कल्याण के लिए जो कल्याणकारी होता है उसको वो लाल रंग से जोड़ते कि शगुन का काम हो गया लोगों के लिए, इसलिए उसको वो लाल किताब में उन्होंने नाम दिया। अगर ये किसी सिर्फ इसमें किसी तरह के इल्म होते हैं तो वो उसको कुछ और रंग दे सकते थे, लेकिन हाँ ये जी। शगुन की किताब शगुन की है, किताब इसमें है। कुछ भी बुरा नहीं, तो उन्होंने इसको लाल किताब का नाम दिया। हाँ जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ मैम कि दशानंद रावण जी के काल से भी इसका कोई रिलेटेड है कुछ, मतलब मैं वो पूरी डिटेल से जानना चाहती हूँ कि रावण जी का इनमें क्या सहयोग रहा है या उनका क्या इतिहास रहा है। देखिए, इसके बारे में कोई मतलब कि पुख्ता ये नहीं है कि यहाँ पर प्रूफ नहीं है, लेकिन जब हम पुरानी कथाओं में लाल किताब के इतिहास के बारे में पढ़ते तो उसमें मेंशन जरूर किया हुआ है कि इसका हाँ जी। रावण काल से संबंध है, क्योंकि रावण जो है, दशानन रावण, वो ज्ञान के बहुत बड़े विधाता थे। उनको हाँ जी। बहुत ज्ञान था, इतने उन्होंने वेदों की रचना की। और आप जानते हैं कि ग्रहों को वो अपनी सभा में निमंत्रण देते थे, उनको कंट्रोल करके भी रखते थे, इतनी पावर थी उनमें। तो जब अपनी सभा में ग्रहों को कंट्रोल करते थे तो उनको इस विषय का ज्ञान भी था कि इनका कार्यकाल कैसा होता है, इसके उपाय कैसे कर सकते हैं, इनको ठीक कैसे किया जा सकता है, इंसान की जिंदगी बेहतर जिससे बन सके। तो उन्होंने ये इसकी कुछ रचना में उनका योगदान कह सकते हैं था, उन्होंने इसके बारे में मतलब कि लिखा था। और ये कहते हैं कि ये भी माना जाता है कि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। हाँ जी। तो शिव जी से उन्होंने आशीर्वाद दिलवाया था इनको कि जो भी लाल किताब के उपाय करता है तो उसके लिए सही सिद्ध हों, उसके कार्य बने। तो लाल किताब में भी ये लिखा है कि अगर आप लाल किताबी के पास आए हैं तो आप पर भगवान शिव का आशीर्वाद है। ये रावण संहिता से बात लिखी हुई है। तो उन्होंने बताया था अपने माध्यम से कि ये चीजें हैं। और समा करे